बीजेपी वालों का तो ये हाल हो रहा है कि रेडी में है ना आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो, कौन ले क्या 2 रुपया सस्ती ले लो। राष्ट्रीय पार्टी डबल इंजन की सरकार उनका उम्मीदवार ही विड्रा कर गया। सालों में लोग इतने खुश थे, किसी से जितने आदमी खड़े हैं कांग्रेस में कितने खुश थे लोग, और बीजेपी की सब सरकार आई है, लोग पेंटे उतार के कच्चे में हो गए। बीजेपी से दिक्कत क्या है जी, मिडिल क्लास को मार के छोड़ दिया। मैं एक इनकम टैक्स पे ही हूँ, तो मेरे परिवार को अगर सरकारी अस्पताल में जाके बुखार की गोली भी नहीं मिलती, इनकम टैक्स देने के बाद सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलती, इससे बढ़िया क्या है कि मोदी साहब मिडिल क्लास का गला घोट दो। जो हमारे मौजूदा विधायक पहले रहे, उन्होंने कहा मुझे मौका दो, फैक्ट्रियां लगाएंगे। 2-3 बार तो उनको मौका दे दिया, फैक्ट्री छोड़ो, हट तो कोई एक किल की कोई क्या नाम दुकान ही कौन खोली। मोदी जी कह रहे हैं किसान विरोधी कांग्रेस, 750 किसानों की जो बलिदानी ली वो किसने ली? कांग्रेस ने ली। व्यापारी देख लो आप, ये सारे बाजार में आप घूम के देख लो, व्यापारी परेशान है। जो बीजेपी ने 10 सालों में ऐसी तैसी करती ना पूरे देश की, वो 70 सालों में। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद सेंट्रल की गवर्नमेंट मोदी सरकार भस्मासुर नरभक्षी की सरकार चली जाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के सिरसा में हूँ और सिरसा में एक सेठी कॉफ़ी हाउस है, उसके बाहर जो है सुबह का वक्त है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हमें मिल गए, तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब की बार सिरसा में माहौल क्या है, हरियाणा में क्या माहौल है, क्या कुछ अब की बार इनके मुद्दे हैं, ये जानने और समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। सही कह रहे हैं ये? नहीं, गलत कह रहे हैं बिल्कुल ही। बीजेपी का तो यहाँ पे सफाई हो चुका है, यहाँ पे कैंडिडेट ने नाम ही वापस ले लिया बीजेपी के, तो गोकुल से डरते हुए बीजेपी का इन्होंने वापस ही ले लिया। इन्होंने कहाँ जीता कांडा बताओ? जीत ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं जाता। समर्थन बीजेपी 4 पार्टियों का समर्थन लेके तो हारन लग रहे हैं, वो अकेला ही शेर काफी है। माहौल क्या है हरियाणा में, किसकी सरकार? ना मैं जी बिल्कुल कोई शर्त लगानी है लगा ले, कांग्रेस की सरकार आ रही है, लाख रुपए की अभी शर्त लगा ले, कोई चाहे बीजेपी वाला चाहे कांडे वाला चाहे कोई आ जाए, लाख रुपए लगा ले, अभी मैं नगद रखता हूँ, कोई लगा ले चाहे आगे कांग्रेस की सरकार बिल्कुल आएगी। अरे ये कह रहे हैं मोदी जी के, कोई लगा ले चाहे। मोदी जी के राज में भारत का नाम हुआ, हरियाणा का नाम हुआ, फिर भी आप कांग्रेस पसंद कर रहे हैं? मोदी भाई साहब काम ही नहीं कराया, कोई भी काम ही 10 साल कांडा रहा, इसने कोई सड़कें नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, कोई काम हुआ ही नहीं सरसा के अंदर। में क्या विकास? सरसा में विकास के नाम पे तो अब कोई बच्चे पैदा भी करने छोड़ दिए विकास के नाम से, तो अगले कहते विकास नाम ही नहीं रखना बच्चों का, इतना काम खराब हुआ है बड़ा है। नहीं तो होगा ही नहीं। हाँ, नहीं तो होगा ही नहीं, विकास बच्चों का नाम ही रखना बंद कर दिया लोगों ने। क्या मुद्दे अब की बार हरियाणा चुनाव में? तो पंडित ही कूट दिया, अगले ने विकास नाम रखा तो। हाँ, क्या मुद्दे अब की बार हरियाणा चुनाव के हैं ये बताइए। हरियाणा चुनाव में यही है जी, पूरे शहर का काम होना चाहिए। पार्कें सारी खत्म हुई पड़ी हैं, सड़कें सारी खत्म हुई पड़ी हैं। हर एक आप किसी भी सड़क पे आप गाड़ी ले जाओ, हर एक सड़क पे खड्डा ही खड्डा है। अभी भी इलेक्शनों के टाइम में भी तो कह रहे एकदम बढ़िया सड़कें बनी, हरियाणा का डबल विकास हुआ। आप गाड़ी चला के आए हो, आपको पता नहीं कितने खड्डे में आए हो, आपके झटका लगा होगा कहीं ना कहीं तो। हाँ, डबल इंजन ने क्या काम किया? कोई काम नहीं है हरियाणा में, बिल्कुल साफ सफाया है। कैंडिडेट नाम ही वापस ले रहे हैं बीजेपी के। बीजेपी में तो टिकट बढ़ते ही एकदम भगदड़ मच गई, तमाम लोग पार्टी छोड़ के भागने लगे। तो भागना ही था भाई साहब, काम ही नहीं है किसी को। जो अच्छे कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रहे, गलत कैंडिडेट को, पैसे वाले को टिकट दे रहे हैं, वो तो जीतेंगे कहाँ से? अच्छा, अभी मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले कुरुक्षेत्र में आए थे मोदी जी, वो कह रहे कि हरियाणा में बीजेपी ने जितना काम कर दिया 10 सालों में नहीं हुआ था, ये मानते हो आप? बीजेपी ने उतना काम कर दिया जो भाई साहब 10 सालों में ऐसी तैसी करी है, वो 70 सालों में नहीं हुई। जो बीजेपी ने 10 सालों में ऐसी तैसी करती ना पूरे देश की, वो 70 सालों में नहीं। पूरे बाजार में लग जाओ, वहाँ नुक्कड़ से लेके और वहाँ तक एक भी दुकानदार से पूछ लो आप, बीजेपी ने क्या किया है। बिना खर्ची बिना पर्ची वाला मामला चल रहा है अब तो हरियाणा में। कुछ नहीं है जी, बिना खर्ची सब जगह पैसे चल रहे हैं। कोई बेरोजगार फिर रहे हैं लोग, पढ़े लिखे तो बेरोजगार हैं, सिफारिशों वालों को नौकरियां मिल रही हैं। अच्छा, खट्टर साहब का बता दो थोड़ा हालचाल। खट्टर तो जी खत्म ही कर दिया हमारे को, और हरियाणा वाले को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, छोड़ के भाग गया यहाँ पे। हरियाणा यार कमाल होगी, 10 साल रहा यहाँ पे सीएम रहा है, छोड़ के सेंटर में भाग गया। बताओ कोई है? कोई बताओ, कोई सीएम का दावेदार ही नहीं है। अभी यहाँ पे मोदी जी ने कमान संभाल ली, अमित शाह ने कमान संभाल ली, 2 रैलियां की कल। बोला कांग्रेस युवा विरोधी, कांग्रेस किसान विरोधी, कांग्रेस रोज एक नया झूठ गढ़ती है, कांग्रेस ने हरियाणा को 10 साल में बर्बाद कर दिया था। वो तो भला है बीजेपी का कि हरियाणा जो है अब ठीक ठाक। 70 सालों में लोग इतने खुश थे, किसी से जितने आदमी खड़े हैं कांग्रेस में कितने खुश थे लोग, और बीजेपी की सब सरकार आई है, लोग पेंटे उतार के कच्चे में हो गए। ये देख ले निक्कर में घूम रहा है, ये पहले पेंट डालता होता था। वो देख ले सामने वो खड़ा, कितने आदमी तो बैठ। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की? बीजेपी को
अंडर 20 है, अंडर 20। 20 के अंदर हाँ, और कांग्रेस 60 प्लस। 60 प्लस। हाँ, बताइए सर, थोड़ा आइए, क्या नाम हुआ? नरेंद्र भाटिया जी। ये क्या कह रहे हैं बताइए? मेरे को सुना ही नहीं जी, मेरे को उच्चा सुनता है, मेरे को उच्चा सुनता है, मेरे को सुना ही नहीं। ये कह रहे हैं जो है कांग्रेस सरकार बना रही है, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस ही बनाएगी जी, सही कह रहे हैं, कांग्रेस ही बनाएगी, सही कह रहे हैं ये। लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने किया, कुछ क्यों नहीं किया, सब कुछ किया कांग्रेस के राज में, सब कुछ हुआ था जो 10 साल में नहीं हुआ। अब बीजेपी के राज में कुछ नहीं हुआ 10 साल में। बीजेपी के राज में कुछ नहीं हुआ। हाँ, 70 साल में उन्होंने किया है कुछ, तभी लोग इतने साल उसको वोट। वो कह रहे हैं, मोदी जी कहते, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस ने लूटा हरियाणा को, खूब जमीन घोटाले किए, खूब भ्रष्टाचार हुआ। बीजेपी वाले ने कम लूटा है, उन्होंने भी बहुत लूटा है। 10 सालों में इन्होंने भी बहुत लूटा है। दबा के लूटा। हाँ, दबा के लूटा है। अब की बार कितनी सीटें लग रहा है आपकी बीजेपी? ये नहीं पता कितनी आएंगी, ये सरकार कांग्रेस बनाएगी बस। सरकार कांग्रेस बनाएगी। आप बताइए क्या नाम हुआ? नाम राकेश ग्रोवर। और सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। कांग्रेस की। यहाँ ताल ठोक रहे हैं बीजेपी वाले, खुश हैं पहले से ही। ताल ठोकरे हैं, जो जिस चीज पर वोट डाल रहे हैं वहाँ सिंबल ही नहीं है। आप बात को नहीं समझे? जिस चीज को लोगों ने वोट डालना है वो सिंबल ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ गोकुल सेतिया अकेला इलेक्शन नहीं लड़ रहा, हर घर इलेक्शन लड़ रहा है। हर घर का जो बच्चा है वो खुद को गोकुल सेतिया समझ रहा है। हर घर की जो बहन है वो गोकुल सेतिया की कलाई पर राखी बांधकर ये दुआ कर रही है कि तुम समर में जाओ और जीतो। हर माँ उसके पसीने को आशीर्वाद दे रही है। ये बताओ, बीजेपी से क्या नाराजगी? स्थानीय मुद्दे, स्टेट के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, कुछ डेवलप नहीं हुआ इसलिए लोग खिलाफ हैं। कुछ काम नहीं हुआ इसलिए लोग खिलाफ है। आप बताएं थोड़ा, क्या नाम हुआ? हाँ, मैं आ रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? कपिल सरावगी। क्या माहौल है अब की बार, क्या कैसे देख रहे हैं? सिरसा जिला की बात की जाए तो पांचों की पांचों सीटें कांग्रेस की झोली में आ रही है और अच्छे मार्जिन से आ रही है। जहाँ बीजेपी की बात की जाए तो ये अपने नाम वापस ले रहे हैं, कहीं जी डम्मी कैंडिडेट उतारे गए हैं, जो फील्ड में भी अभी तो और लेंगे भाई साहब। अभी सहार वाली सीट आ गई और सब वापस लेंगे धीरे धीरे, अभी बहुत आएंगे। तो इनके पास कैंडिडेट नहीं है, सरकार कहाँ बनाएंगे ये लोग? दावा ठोक रहे हैं मोदी जी कि युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, कोई वर्ग छोड़ा? बताओ। वो सारे वर्ग धरने पे बैठे हैं जी। आप यहाँ हमारा धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ हर वर्ग के लोग आपको धरने पे मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी से लेके प्राइवेट व्यापारी, जिम्मेदार, किसान, जो आप लगा लो बेरोजगार जितने भी है, या थड़ी वाले मजदूर, मतलब हर चीज़ है ना धरने पे बैठे हैं। जिनके विकास की बात कर रहे हैं वो धरने पे बिठा रखे हैं इन्होंने। मतलब कुछ काम नहीं हुआ। काम होते तो फिर इनके कैंडिडेट बैठते थोड़ी, वो फिर स्ट्रॉन्ग होते, आगे आते। आप लोग कह रहे कांग्रेस, बीजेपी बार बार आरोप लगा रही भ्रष्टाचार करती थी कांग्रेस। 10 साल में हरियाणा को बर्बाद कर दिया था, 10 साल में बीजेपी नंबर 1 पे लाई। और अब मैं बीजेपी का स्लोगन देख रहा हूँ, कह रहे विकसित हरियाणा बनाएंगे, जैसे विकसित भारत बनाने की बात। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ ये न्यूज़पेपर में अच्छा लगता लिखने में। विकास के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। जुमले कर रहे हैं। जुमलेबाजी है। ठीक है, क्या नाम हुआ सर आपका? जोनी सोनी। हाँ, क्या करते हैं आप? अपना ज्वेलरी का काम है जी। ज्वेलरी का काम है। क्या माहौल हरियाणा में, किसकी तरफ लोग जा रहे हैं? कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, फुल फ्लैश। बीजेपी से क्या नाराजगी, मेरे को ये बताइए, थोड़ा समझाइए। बीजेपी भाई साहब हमेशा एक नया जुमला लेके आ जाती है। पहले विकास का था, अब ये विकसित वाला आ गया। विकास के नाम के तो बच्चे नाम रखने बंद कर दिए, ये हाल है। और यहाँ हमारे सिरसा में भी लोकल की बात कर लें, लोकल में इन्होंने कैंडिडेट ही वापस ले लिया। अब भाई साहब बताओ, भाजपा वाले तो बिल्कुल ही बैरंग हो गए। आज तक कभी बैरंग नहीं हुए थे भाजपा वाले। कोई ना कोई माँ बाप होता तो भाई किसको तो वोट डाल लेंगे। अब बेचारे नाथ हो फिर रहे हैं, किसको वोट डाल लें, ये हाल है इनका। और वो कह रहे हम ये करें विकसित भारत। अब कहाँ से विकसित बनाओगे हरियाणा? तुम्हारे पास 90 कैंडिडेट ही नहीं है। विकसित कैंडिडेट नहीं है, विकसित भारत कहाँ से आएगा? इशार वाले वापिस ले रहे हैं। अच्छा, रानियाँ चले जाओ वहाँ डम्मी, इलाहाबाद चले जाओ वहाँ डम्मी, सारी जगह डम्मी तो है। सिस्टम कहाँ खराब हो रहा है बीजेपी? भाई साहब माल खा खा के सो रहे हैं सारे, लगा तो रही नहीं कहीं भी। कहीं मर्जी चले जाओ, किसी गली में चले जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, कहीं मर्जी चले जाओ, भाई साहब हर चीज़ में खा। अब छोटी सी चीज़ देखो, एक विकसित हरियाणा बनाएंगे ना, क्या ये विकसित हरियाणा की झलक है? ये देखो भाई साहब पीछे देखो, ये विकसित हरियाणा है, ये विकसित हरियाणा है। देखो यार, किसको बना रहे हो उल्लू? 10 साल में तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ तो तुम करोगे क्या भाई? वो कह रहे 5 साल और मौका दीजिए। मोदी जी कह रहे डबल इंजन की सरकार में डबल विकास होते हैं। कहाँ हुए? ए डबल देख लो, ए डबल है, कहीं मर्जी चले जाओ यार।
कैमरे लगाए इन्होंने सीसीटीवी, भाई साहब वो गायब है। देख नहीं रहे जमीन पे। डब्बी दिख रही है, वो डब्बी लगी हुई है, कैमरे नहीं है। हाँ, अब ऐसा डबल इंजन हमें नहीं चाहिए भाई साहब, हमें सिंगल इंजन ही चाहिए, पुराने वाला ही चाहिए, नई वाली मेट्रो में तो कुछ नहीं चाहिए, हमें पुराने इंजन ही चाहिए, पुराने वाले ये काम नहीं करेंगे। बढ़िया था, नया ठीक नहीं है। अगर ऐसा काम किया होता तो इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, 5 साल और दो हमें विकास के नाम पे। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बताओ हरियाणा का इतना मेडल आता है, गुजरात का बजट ज़्यादा हो गया खेल का, तो क्या दिक्कत हो गई? तो गुजरात में तो कोई मेडल आता नहीं, सारा हरियाणा में ही आ रहा है, बजट भी नहीं है तो भी आ रहा है। यहाँ के बच्चे जो खेलते हैं, घी खाते हैं, दूध पीते हैं, हरियाणा में दूध दही की नदियाँ बहती हैं। सब कुछ गुजरात क्यों जा रहा है ये बताइए इस देश में? गुजरात तो फिर वो मोदी का प्रधानमंत्री वहाँ का है जी, अमित शाह वहाँ का है, सारे वो सारा सिस्टम ही वहाँ ले जा रहे हैं। इधर हिंदुस्तान तो सारा फेल ही कर दिया, गुजरात कामयाब है बस। उद्योगपति बढ़ रहे हैं गुजरात। और यूपी में 10 साल सरकार होने वाली होगी, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री एक नहीं लगी अभी तक। एक एयरपोर्ट बनी जाता वो भी अजे तक किस्ता नाल बनी जाता अजे, पता नहीं कदों बन के तैयार होएगा। बस और कुछ किया ही नहीं। यूपी में क्या किया बताओ? इसलिए तो सीटें कम आई है यूपी में इनको, नहीं तो यूपी में इंडस्ट्री करते हैं, इनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। बीजेपी वाले हर रैली में दावा भर रहे हैं हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। बिल्कुल कहीं पे नाम ही नहीं है बीजेपी का। यहाँ से निकल जाओ आप, फतेहाबाद, हिसार, अंसी, टवाना, रतिया, कि कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं है, एक भी सीट नहीं आ रही वहाँ से। नहीं आ रही। हाँ, अरे थोड़ा रुकिए तो भग गए आप बताइए क्या नाम हुआ? मैडम नरेश बजाज। क्या करते हैं? मैं वैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और मैं सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी बढ़ी है ये पिछले 10 साल में बढ़ी है। सबसे ज़्यादा जो कॉलेज तो खोले गया लेकिन रोज़गार के लिए कोई साधन नहीं है। हर बच्चा हर घर के अंदर MSc है, B.Ed है, लेकिन उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में 7-7, 8-8 हज़ार में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई आगे कोई सरकार की तरफ से कोई भी उनके लिए। बीजेपी ने क्या किया 10 साल में, क्या हुआ? बीजेपी की सरकार में सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि हरियाणा के अंदर इतने बेरोजगार युवा हो चुके हैं जो अपने इलीगल कामों में पड़ चुके हैं या कहीं और नशे वगैरह में करने लगे। सबसे ज़्यादा नशा हमारे सिरसा के अंदर हुआ है तो बीजेपी सरकार में हुआ है। हर वार्ड के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर आपको नशेड़ी मिल जाएंगे। आप कह रहे हो कि नौकरियां नहीं मिल रही? हाँ, नहीं मिल रही। बीजेपी कह रही कांग्रेस भर्ती रोको गए, कांग्रेस की वजह से नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बीजेपी सरकार में ये नौकरियां जो है, पता नहीं इनका सिस्टम क्या है। इनको जो पोर्टल बना देंगे, पोर्टल पे लोगों को पोर्टल पे उलझाया गया। वाली सरकार है, आइए क्या माहौल है? सिरसा में एक ही माहौल है, गोकुल सेतिया। हरियाणा में भी कांग्रेस है। कांग्रेस है। क्या है कांग्रेस में जो बीजेपी में नहीं है? ऐसा है, लोगों को पहले आस थी बीजेपी की, मोदी में सरकार है, इसलिए वो लोगों का मन हट गया, क्योंकि काम कोई हुआ नहीं, हर कोई बेला बैठा है। कह रहे काम तो हमने किया, जो हुआ 10 साल में हुआ, 70 साल में कहाँ कुछ हुआ था? तो फिर वो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम ही हुआ होता तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। लोगों को आशा थी भी ये अच्छा प्रधानमंत्री है, अच्छा काम करेगा। मतलब अच्छे के साथ जो नीचे वाले हैं ना, उन्होंने सभी गड़बड़ कर दी। लोगों ने यहाँ पे हरियाणा में खूब वोट दिए थे बीजेपी के, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर बीजेपी को खूब वोट दिए थे, भर भर के टोकरे वोट दिए थे। अब यहाँ पे कोई बीजेपी का नाम ही नहीं, ना गांव में ना शहर में। मामला गड़बड़ा गया, बिल्कुल गड़बड़ा। सीटें आ रही बीजेपी की 15 सीटें आएंगी, बस 15 सीटें आएंगी। कह रहे 70 पार। 70 पार नहीं होंगे, 70 पार हो जाएंगे ये। 70 नीचे से पार हो जाएंगे ये। हाँ। बताओ, किसानों के लिए हमने काम किया, 6,000 रुपए दे रहे हैं, युवाओं को 1.5 लाख नौकरी हमने दी, महिलाओं का सम्मान हमने किया। अब तो मोदी जी कह रहे हैं आप 70 साल के हो जाओ, इलाज कराएंगे अपने पैसे। वो किसान 6,000 रुपये आ रहे हैं ना, इसी चक्कर में तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो भी तो बेरोजगार हो गए हैं। 6,000 मिलते ही बेरोजगार हो गए हैं। वो जिनको आ रहे हैं तो वो इसलिए बेरोजगार हो गए हैं। विकास हो रहा है देश का, हरियाणा करो। विकास हो रहा होता फिर वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। कमाई होती किसानों को तो 6,000 रुपया देने की जरूरत क्या थी किसानों को? 6,000 क्यों दे रहे हैं? आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम सुरेश दड़बा है। पहले तो हम जहाँ रह रहे हैं उसी की बात करेंगे। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, ना यूनिवर्सिटी है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई मेडिकल कॉलेज है। यहाँ हर एक बच्चा जो है आज MA, BA, B.Ed, PGDC, MCA, BCA, B.Tech किए हुए लोग बच्चे जोमेटो के अंदर लगे हुए हैं। जो मेरी बहन बेटियाँ पढ़ी हुई है वो सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर नर्स का काम करती है। जो हमारे यहाँ मौके के सेवादार बने हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया, कोई सिरसा के बारे में नहीं सोचा। ना तो हम मोदी जी की बात करेंगे, वो तो 5 साल के लिए परमानेंट हो गए। भाई 400 पार हो या 800 पार हो, मैं तो सिरसा में सबसे ज़्यादा परेशान। हाँ, यहाँ 5 किलो कणक दे रहे हैं,
ये बड़े नेता हैं, ये 5-5 करोड़ में बिक रहे हैं। तो दूसरा एक और है कि यहाँ आज बेरोजगारी इतनी बड़ी चरम सीमा पर है, उस पर कोई सुधार करने का, कोई काम करने का कोई काम नहीं कर रहा। आज यहाँ कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। आज मैं ये कहूँगा कि आप आज सिरसा के अंदर रहो, इन पार्कों की हालातें देखो, जो सड़कें बनी हुई थी उनकी हालातें देखो। पार्कों के अंदर हर एक बच्चा चिट्टा पी रहा है, कोई जुराब सूंघ रहा है, कोई मेंढक भगा के उनका पसीना सूंघ रहा है। ऐसे ऐसे नशे बच्चों में पैदा हो गए क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। जो हमारे मौजूदा विधायक पहले रहे, उन्होंने कहा मुझे मौका दो, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। 2-3 बार तो उनको मौका दे दिया, फैक्ट्री छोड़ो हट तो कोई एक किल की कोई क्या नाम दुकान ही को नहीं खोली। अब बीजेपी कह रही है हमें मौका दो, विकसित हरियाणा बनाएंगे। बीजेपी को तो मौका दे ही रखा था, विकसित बना दिया, सारा बेरोजगार बेला हो रहे। मेरे ख्याल में घनकरा सा तो अठाई बीए करेड़ा फिर बेचारा, कोई 4,000 में लाग रही है, कोई 6,000 में लाग रही है। कहेंगे ना सुहान जी को नहीं बेचारा अंगने। तो ये तो आरोप लगा रहे बाकी पार्टियां। अभी तो मैं देख रहा था कल अमित शाह जी बोल रहे थे, कह रहे एक पार्टी थी तो उसने दबा के घोटाले किए, एक पार्टी आई तो उसने दबा के भ्रष्टाचार किया, बीजेपी ने दोनों पे काबू कर दिया। बीजेपी की कौन करे, बीजेपी काबू करे भ्रष्टाचार ने। मारा अडसर से आप नगर पालिका में जाओ, 3,000 करोड़ आए थे। मेरे ख्याल में 3,000 करोड़ एक 300 रुपये ही कौन लग रहे थे। 300 रुपये की कोई शिव जी की या गणेश जी की फोटो लगा दे, वो भी दूर से दिखती है। अड़ तो की कौन लगाया, सारा का सारा ही खा गया, पीसा जीता। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार मजे में है, पूछो मत। इस बीजेपी सरकार का एक ही वो कह रहे हैं क्या नाम, लंबे हाथ करके भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं है, उसके साथ लड़ना है। ये कह रहे बिना पर्ची बिना खर्ची सब चल रहा है। तो खर्ची को काम ही को नहीं हो, पर्ची किन्ने दिया इना बीजेपी वाले आपकी कौन चल है, पर्ची दिया कि है, खर्ची की तो बाद की बात है। डबल इंजन मजा नहीं आ रहा। की को नहीं आया मजो इंजन को मार। तो सरसा को जी को मुद्दो है ना, सरसे का विकास होना चाहिए, बस सरसा का विकास हो नहीं पाया। हो नहीं पाया। और 5 सीटों में बताओ कितनी बीजेपी को आएंगी? एक ही को नहीं आवेगी। बीजेपी ने तो कोई चैंपियन है, चैंपियन कौन छेड़ा है फूल ने। तो अमित शाह जी आपको नहीं छोड़ रहे। अब एक और सुनो, बीजेपी वालों ने अभी कल परसों तो नामांकन वापस लिया है, कल ही लिया है। तो इनके वहाँ कहाँ है, इनके पास तो है ही नहीं है, तो खुद घूम रहे हैं। और कोई कह रहा हमारा समर्थन ले लो, ले ही नहीं रहा कोई। बताओ बीजेपी जब कह रही कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई मामला गड़बड़ नहीं किया, टिकट बढ़ते ही 32 नेताओं ने, बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी। अब लगातार बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो बीजेपी का मैं ज्यादा नेता तो कौन ही चाहूँ, वो जी को कन्हैयो हो, वो जी को श्याम बाबा का भेंट गाया अगर तो जो राम को लाए हैं उसको लाएंगे, वो आप आज क्यों कांग्रेस में। लेकिन अब तो वापिस चले गए, बोले गलती हो गई थी हमसे। गलती क्या होगी, मन में ही है ना, इन्होंने कुछ नहीं किया बीजेपी वालों ने, ना या करे। तो मामला अब की बार साफ है, जमुना पार हो रही है। जमुना पार को नहीं है, लंबाई पार होएगा हैं। वो लंबे पार होंगे ये ना कोई। हाँ बोले, क्या कह रहे हैं? सारे चोर हैं, जिनको मौका नहीं मिला सारे चोर हैं। और बीजेपी बढ़िया, सारे चोर भाई साहब बीजेपी डाकू। बोले हमारे विधायक है ना, इन्होंने यहाँ की कमेटी नहीं बनने दी, एक भी ईंट नहीं लगी। ये भाई साहब जमुना पार कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये तो देश से बाहर होने चाहिए। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी से दिक्कत क्या है जी, मिडिल क्लास को मार के छोड़ दिया। हाँ, बीजेपी से क्या दिक्कत है? मिडिल क्लास को मार के छोड़ दिया। देखो सरकार का क्या कोशिश होती है कि एक हॉस्पिटलाइजेशन करना। मैं एक इनकम टैक्स पे ही हूँ, मेरी सैलरी में से मैंने 35% इनकम टैक्स दे दिया। उसके बाद मेरे परिवार को अगर सरकारी अस्पताल में जाके बुखार की गोली भी नहीं मिलती तो मुझे इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उस इंश्योरेंस के ऊपर भी जीएसटी है। इनकम टैक्स देने के बाद सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलती, मुझे मेरे प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, वहाँ पर फीस ज़्यादा है। इससे बढ़िया क्या है कि मोदी साहब मिडिल क्लास का गला घोट दो, सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। वो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हम मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ है, फरेब है, कुछ नहीं है। हरियाणा में 10 साल में बीजेपी ने क्या किया? अगर मैं बोलूं कि विकास के नाम पे तो कोरे घपले ही हुए हैं। आम आदमी देखो क्या होता है, जो हाशी पे लोग खड़े हैं उन तक विकास नहीं पहुंचेगा तो वो बेमानी है। अगर एक आप किसी भी एक मजदूर से पूछ लो, आज मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, बेरोजगारी है, क्या करेंगे? ऐसा नहीं है मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ, लेकिन विकास जो होता है वो जब तक आम आदमी तक नहीं पहुँचेगा तब तक विकास मायने नहीं रखता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार बताओ। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। खुश नहीं है आप? नहीं, काम से खुश नहीं हूँ। बीजेपी कह रही है 1.5 लाख युवाओं को नौकरियां दी, विकास किया, डबल इंजन की सरकार, युवा इनके साथ को महिला इनके साथ, किसान इनके साथ, दिक्कत क्या है? ये देखिए यहाँ के विधायक ने एक ना फेसबुक पे वो डाला था कि स्ट्रीट लाइट लगवानी हो तो करो। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने वहाँ पर टोटल 29 कॉल किए, आज तक एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी मेरे गली में। तो वो विकास क्या है? हरियाणा 10 साल में आगे बढ़ा बीजेपी के राज में या पीछे आ गया? देखिए सर, हरियाणा तो शुरू से डेवलप था, इनका जो रोल है वो जीरो रहा। बीजेपी का
बिल्कुल जीरो रहा। हाँ बोलिए। ये लोग कहते हैं भाई हिंदू मुसलमान खतरे में है, खतरे में कोई नहीं है, इन्होंने तो भाईचारा बिगाड़ा है। आज तक कोई जब भी कोई इनकी बीजेपी की सरकार आती है जब हिंदू खतरे में हो जाए, खतरे में आपी है पढ़ने दिया को नहीं टावरान है, कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सोचते, कोई और कौन सोचने लग रहा, खतरे में कुछ नहीं है। इन्होंने तो एक नारा दे रखा है हिंदू और मुसलमान खतरे में है। आप देखो भाजपा पूरी ईमानदारी से हरियाणा के विकास और कल्याण में जुटी है। हाँ खूब ईमानदारी है अब सर, सारा लैंडलॉर्ड हो रहा है, खूब बढ़िया भ्रष्टाचार है मजे से। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ था? भागचंद जी, क्या करते हैं? खेती करता हूँ। कैसा माहौल है अब की बार हरियाणा में, क्या लग रहा है? कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस आएगी। हाँ ये तो बीजेपी से क्या तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का चक्कर में है और कोई नहीं। बुलडोजर एक्शन चल रहा है, कहीं कास्टिज्म चल रहा है, मंदिर बना दिया वहाँ, इतने पैसे लगा के क्या हुआ वहाँ? अयोध्या से खुद हारी है, अयोध्या से बीजेपी हारी है, कितना पैसा लगाया वहाँ? हर एक बंदे को निमंत्रण दिया, वहाँ जाके मत्था टेको। मत्था टेकना अपने घर में है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, जिसमें बीजेपी कह रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने देश का कल्याण किया, हरियाणा का कल्याण बीजेपी करेगी। विकसित भारत बनाने की बात मोदी जी करते हैं, विकसित हरियाणा की बात अब मोदी जी करने लगे। कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है और कुछ नहीं है। हाँ कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस विकास करेगी। कांग्रेस में क्या है? क्यों कांग्रेस ने पहले नहीं विकास किया, पहले विकास नहीं किया कांग्रेस ने। वो कह रहे हैं लूट के खागी कांग्रेस। कोई लूट के नहीं खा गई कांग्रेस, कांग्रेस आएगी अब, कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए बिल्कुल। और कोई नहीं चाहिए? नहीं बीजेपी नहीं चाहिए कम से कम। कह रहे हैं तीसरी बार वोटिंग होगी। तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस हो सकता है बहुमत ना ले जाए, लेकिन जोर तोड़ से कांग्रेस सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी, ठीक है। क्या आप युवा हैं, आप युवा बताइए थोड़ा, क्या नाम हुआ आपका? मोहित महेश्वरी। क्या लग रहा है हरियाणा में सरकार तो कांग्रेस की आएगी। हाँ थोड़ा आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? राजेश शर्मा। क्या माहौल है अब की बार हरियाणा में, कैसे देख रहे हैं अब की बार? माहौल कांग्रेस के पक्ष में 70 सीट लेके सरकार बनाएगी। बीजेपी की तो हालात ही होगी, बीजेपी अपने कैंडिडेटों को दूसरे कैंडिडेटों के हाथ बेच रही है। आपने देखा होगा कि अजनाला जी थे पिहोवा सीट से, वो टिकट छोड़ के भागे। यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को आज़ाद उम्मीदवार के आगे बेच दिया गया और चर्चा है कि कमल गुप्ता को भी 2-4 दिन में सावित्री जिंदल जी के हाथ बेच देंगे। बीजेपी तो अपनी कैंडिडेटों को बेचने का काम कर रही है, क्योंकि हालात उनकी ऐसी हो गई, उनको दिख चुका है कि हमारे पल्ले यहाँ कुछ रहा नहीं, जनता हमें बाहर करने जा रही है। सरकार बनाएंगे, बहुत काम किया हरियाणा। दावा तो वो 400 पार का भी कर रहे थे, फिर आई कितनी? दावा तो अब नहीं बोलते, वो पिछली बार वो 75 पार बोलते थे, अब तो उनके जवान से 10 पार भी नहीं निकल रही, क्योंकि उनको पता है हालात क्या है। गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है जी। और इस बार पोजीशन ये हो जाएगी जो 10 साल 15 साल पहले बीजेपी होती थी, भी कहीं 5000 कहीं 10,000 कहीं 12,000 वोट, उस पोजीशन में वापसी बीजेपी इस बार आ जाएगी। अभी मैं देख रहा था अमित शाह जी, मोदी जी रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसानों की विरोधी कांग्रेस, युवाओं की विरोधी कांग्रेस, महिलाओं की विरोधी कांग्रेस। कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है भ्रष्टाचार गुंडागर्दी बढ़ती है, बीजेपी को लाओ, हरियाणा को बचाओ। मोदी जी कह रहे हैं किसान विरोधी कांग्रेस, 750 किसानों की जो बलिदानी ली वो किसने ली? कांग्रेस ने ली। और वो कहते हैं महिलाओं की विरोधी सरकार, विनेश फोगाट जैसी कितनी जो हमारी खिलाड़ी बहन बेटियां थी उनको सड़क पे घसीटा गया, मारा गया। तो कांग्रेस विरोधी है बहन बेटियों की या बीजेपी विरोधी है? व्यापारी देख लो आप, ये सारे बाजार में आप घूम के देख लो, व्यापारी परेशान है, मीडियम वर्ग परेशान है। पैसा सिर्फ 3-4 घराने हैं जो मान लो अमीर होते जा रहे हैं, अडानी अंबानी, बाकी सब आदमी सारा परेशान है, सबका व्यापार ठप है, किसान परेशान है, मजदूर परेशाान है। और जिसके हालात आप 8 तारीख को देख लेना जब रिजल्ट आएगा। से बदला लेने के लिए तैयार हैं? बदला नहीं, लोग तो चाहते हैं कि इलेक्शन आज ही हो जाए, आज ही इनको घर बिठा दें, इतनी मान लो लोग वेट कर रहे हैं उस दिन की। बीजेपी दमखम बहुत लगा रही उधर। रैली बताओ, मोदी जी उतर गए मैदान में, अमित शाह उतर। दमखम तो पैसा ले लेके आजाद उम्मीदवारों के पक्ष में अपने कैंडिडेट बिठा के लगा रही है दमखम, तो कौन कह रहा नहीं लगा रही? कल आप देख लो, परसों यहाँ बीजेपी ने परसों यहाँ क्या खेल खेला है। अभी उनका सुभाष बराड़ा जो यहाँ का पर्यवेक्षक है, वो आके ऑफिस खोल के जाता है, अगले दिन बेच दिया जाता है कांडे के हाथ में। कांडा कहता है मैंने समर्थन लिया, नहीं कहता, बीजेपी कहती है मैंने समर्थन दिया। ये अमित शाह कह रहे हैं कि इससे पहले जो 2 सरकारें रहीं, वो कहते थे एक भ्रष्टाचार बढ़ाती थी, एक गुंडागर्दी बढ़ाती थी, बीजेपी ने दोनों को काबू में करने का काम किया। अमित शाह सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, जिसने सारे हिंदुस्तान को अडानी के हाथ पे बेच रखा है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अमित शाह है, हर जगह यही गेम चल रही है। सबसे बड़ा तो गुंडा और भ्रष्टाचारी अमित शाह है। अमित शाह जनता हिसाब कर रही है। जनता हिसाब अब आगे वाले गुजरात के चुनाव में देख लेना और सेंटर में भी देख लेना, इनका क्या हाल करेगी। सेंटर में तो
400 पार आ रहे थे, लेकिन अब सरकार देख लो कहाँ गई, 75 पार यहाँ भी पिछली बार करे, अब 10 पार भी नहीं बोल रहे। मोदी मैजिक डाउन हो रहा है। बिल्कुल खत्म ही हो गई, डाउन होना अलग चीज़ है, खत्म ही हो चुका है। इन 3 स्टेटों के इलेक्शन हैं, इनमें पता चल जाएगा मोदी मैजिक का क्या है। 56 इंच नहीं रहा। 56 इंच तो नहीं, मेरे को तो लगता है 26 इंच भी नहीं रहा, सिकुड़ रहा है। हाँ, जैसे शुगर में आदमी सिकुड़ता है ना, उसी तरह मोदी जी का मैजिक भी सिकुड़ता जा रहा है। राहुल गांधी जो कहते हैं मोदी जी सर उठा के चलते थे, सर नहीं उठ रहा। राहुल गांधी तो आज के दिन जी स्पाइडरमैन बने हुए हैं हिंदुस्तान के। हाँ, उनको लोग मान लो उनमें आइकॉन बने, उनको लोग देखना चाहते हैं। इस बार थोड़ी सी चूक होगी मीडिया की वजह से, इसलिए थोड़ा सा सीटें, नहीं तो अगली बार आप देखना हालात क्या हो जाएगा, बीजेपी वही 2 या 5 सीटों पे आ जाएगी जो पहले होती थी। अभी आप सुन रहे होंगे बीते दिनों किस तरह से बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर बयान दे रहे हैं कि जो इंदिरा का हश्र हुआ वो तुम्हारा हश्र होगा, इस तरह की बातें कर। बयान तो देना जी उनका, मान लो शुरू से ही बीजेपी जो है गंदी राजनीतिक, गंदे अच्छे बयान देने की, कभी उसको मान लो विदेशी का, कभी विदेशी सांड कह के बोला, कभी कुछ, वो तो उनकी आदत है गलत बोलना। स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर के रेट बढ़ते थे, सब्जियों के दाम बढ़ते थे, सड़क पे सिलेंडर ले लेके बैठती थी। आज वो नहीं बोली सब्जियों के क्या रेट है। सिलेंडर कांग्रेस के राज में जो 435 रुपये था, इस बीजेपी के राज में लगभग 1100 रुपये जाके फिर थोड़ा सा डाउन आया। अब कोई नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बीजेपी के ये जो जमीन घोटाले की बात बहुत उठा रहे, कह रहे बहुत भ्रष्टाचार हुआ, कह रहे परिवार ने ही लूट लिया हरियाणा को। नहीं तो फिर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? 10 साल से वो कहाँ बैठे हुए थे? अगर घोटाला हुआ तो फिर कार्रवाई करने के लिए उसको किसने, वो कह रहे थे कि रॉबर्ट वडेरा पूरा हिंदुस्तान खा गया, तो फिर मान लो कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार उनकी थी, अगर वो गलत था, दोषी था, तो पकड़ के अंदर ठोकते। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जब पिछली बार बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, सबसे ज़्यादा शोर मचाया था। अभी रॉबर्ट वडेरा मेरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ज़मीन घोटाला करके गया है, और जब भी मेरी सरकार आएगी सबसे पहले मैं अंदर ठोकूंगी। जैसे ही सरकार बनी, आप रिकॉर्ड की बात है, 1 महीने के अंदर अंदर वसुंधरा राजे ने उसको क्लीन चिट दी थी, भाई मेरी स्टेट में रॉबर्ट वडेरा द्वारा कोई घोटाला किया ही नहीं गया। फिर या तो सेटिंग से वो उनको माफ़ करके, या फिर वो गलत बोल रहे थे। चलो अब ये आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा, एक लाइन में बताइए, हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है और किसकी कितनी सीटें आ रही है? हरियाणा में लगभग 70 सीट लेके कांग्रेस की सरकार बननी जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर होंगे हरियाणा के, और बीजेपी तो मेरे को नहीं लगता कि डबल फिगर में भी आएगी। नहीं आ पा रही। फिलहाल मैं सिरसा में जहाँ पर हूँ, मेरे ठीक ऊपर आप देख सकते हैं ये हुकमचंद हलवाई चाय की दुकान है, और बहुत ही मशहूर दुकान है। मुझे यहाँ पर लोगों ने बताया, कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए सुबह के वक्त, शाम के वक्त। आपको सिरसा में ऐसी कई चाय की दुकानें हैं जहाँ पे लोग ऐसी राजनीतिक चर्चाएं करते हुए मिलेंगे, तो मैंने सोचा कि इनके बीच बैठते हैं और बातचीत करते हैं। और चुनाव का क्या माहौल है, सिरसा की 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों पे क्या होने वाला है, हरियाणा में सरकार का क्या होने वाला है, ये सब जानते और समझते हैं। सबसे पहले मैं चलो आपसे शुरुआत करता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? लालचंद जी। क्या माहौल? माहौल ठीक है जी, यहाँ सरसे की सीट बढ़िया ढंग से गोकुल जीत रहा है। पहले के विधायक ने कोई काम नहीं किया, 300 करोड़ रुपये कमेटी के आए, सारे हड़पड़े का काम किया उसने। जो 300 करोड़ में 200 करोड़ भी लगा देता तो आज ये दर दर भटकने की नौबत ना आती, कभी बाबे बूबे बुलाने की नौबत ना आती, बढ़िया जीतता। कांग्रेस का क्या माहौल? कांग्रेस का बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ। बीजेपी से क्या नाराज? बीजेपी का लीडर ही भाग गया, उन्होंने आपका जो उम्मीदवार है वही बेच दिया। सिरसा से लीडर बीजेपी के भाग गए, नामांकन वापस ले लिया नामांकन। बाकी स्टेट की बात करें अगर, तो कैसे रहे 10 साल? ऐसे जी 10 साल बहुत लोगों ने तंग हो गया है, बहुत कष्ट बोले, किसान दुखी रहे, जो कर्मचारी है वो धरने पर रहे, हर बंदा दुख पाया है। इन 10 सालों में मैं सुखी नहीं रहा कोई। बीजेपी कह रही बहुत काम किया 10 साल करके, बताए तो सही ना, वो बैठ के बताए तो ये 95 में बताए भी ये काम किया है। हमारी यहाँ मेडिकल कॉल है, 3 बारी तो उसका पत्थर लग गया, आज तो लगी नहीं है कि ईंट लग गया, ईंट आई नहीं, पत्थर लग गया। कागजों में काम हो रहे हैं, कागजों में 3 बारी काम हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? हर्षरूप सोडी। क्या माहौल है हरियाणा में, अब की बार किसकी लहर है? देखो जी, लहर तो मैं सिरसा के बारे में बता सकता हूँ। गोकुल सेतिया कम से कम 20-25 हज़ार वोटों से जीतेंगे यहाँ से। कांग्रेस पार्टी से? हाँ, कांग्रेस पार्टी से हैं, बहुत बढ़िया माहौल है, 20-25 हज़ार वोटों से आराम से जीत जाएंगे। दावा कर रही बीजेपी सरकार बनाए। देखो जी, हमारी तो ऑटो मार्केट में एक सड़क बनाई थी एक ठेकेदार ने, अभी बनाए को करीबन 3 महीने भी नहीं हुए, अभी वो टूट गई, जाके देख लो आप। हमने 20 बारी प्रशासन को भी कह दिया, ना तो कोई प्रशासन का सुनता, ना एक्सी ना जेई, इवन के डीएमसी तक को कह दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी हरियाणा में, क्या बनेगी? देखो अभी तो ये क्या, इसके बारे में तो क्या कह सकते हैं, लोकल का यहाँ का हम बता सकते। कांग्रेस जीत रही है? हाँ बिल्कुल जीत रही है, गोकुल से। बताइए आप, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद
वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। क्या माहौल है हरियाणा में, किसकी तरफ लग रहा है थोड़ा मामला? कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे हरियाणा के, और कांग्रेस सरकार बनेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। बीजेपी वाले नहीं सरकार बनेगी। बीजेपी में तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। सिरसा में भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, बेरोजगारी है, महंगाई भी हुई है, और इतना भ्रष्टाचार हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ जी। तो कह रहे ईमानदारी से काम हुआ, बिना खर्ची बिना पर्ची के 10 साल चले। नहीं, कोई हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि ऐसा हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना था, ये कई बार पत्थर रख लिया, और उसके पत्थर तो ईंट नहीं आई उसके हाथ तक। हाँ जी। और जो खट्टर कैसे रहे 9.5 साल? ठीक रहा, कोई खट्टर ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, कोई ज़्यादा वही जो सरकार के अंदर जो होना चाहिए था। तो रोड वगैरह उसी तरह टूटे पड़े हैं, गलियाँ टूटी पड़ी है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पारिक है, यहाँ हाल देख लो आप, और बेरोजगारी है, लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ लाइनों में खड़े खड़े। मुद्दों पे चुनाव होने वाला है, मुद्दे पर चुनाव होने वाला है। हाँ जी, सारी कांग्रेस आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम बनेंगे हरियाणा के अंदर, और बहुत कांग्रेस का बहुत लहर है कांग्रेस की। ठीक है, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? विपिन शर्मा। कैसा माहौल है? बीजेपी बहुत अब की बार ताल ठोक रही है, कह रहे हैं अब की बार तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार, अब की बार 70 पार। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये पिछला जो विधायक था ना, यहाँ से जीत गया गोपालकांडा और चला गया गोवा। एक दिन आगे पूछा नहीं उसने, सड़कें टूटी पड़ी है। ये तो अब खड्डे इलेक्शन आया है ना, जब जाके इन्होंने खड्डे भरे हैं। काम तो बहुत दूर की बात है जी। तो यहाँ गोकुल ही जीतेगा, कांग्रेस पार्टी। हाँ जी। और हरियाणा का क्या है माहौल? हरियाणा कांग्रेस बनेगी सरकार, कांग्रेस बनेगी। क्या वजह है कि कांग्रेस आप चाहते हैं, बीजेपी से नाराज हैं? नाराजगी नहीं है जी कोई, पर काम तो होने चाहिए ना। नहीं दिखे। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण रोहिला। क्या करते हैं आप? एक्स सर्विसमैन। सरकार कह रही रोजगार मिलना चाहिए, कैसे भी मिले। रोज यह क्या हुआ, 20 साल 50 साल बंदा कोई नौकरी कर रहा है, उसको पेंशन कुछ नहीं मिलेगी। जो आप दिहाड़ी करोगे ना, वही पैसे मिलेगा आपको, ना कि परमानेंट रेगुलर नौकरी नहीं है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो आप, हर डिपार्टमेंट ये हाल है। फौज से रिटायर हैं, मैं रोक रहा हूँ आपको, फौज से रिटायर हैं, अग्निवीर योजना आई, हरियाणा में बहुत इसका विरोध है, आप इसको कैसे देखते हैं? इसको अग्निवीर क्या करोगे बताओ? कुछ नहीं है। अगर कोई जवान मर भी जाता है तो उसके परिवार को क्या मिलेगा बताओ? कोई मिलता है क्या? जो पहले थे ना आर्मी में कहीं पे, तो उसको पेंशन मिला करती थी। अब कोई पेंशन नहीं है, दिहाड़ी करो और घर चले जाओ। कोई शहीद हुआ तो कुछ नहीं, तिरंगे में डाला ले जाओ, ना तो उसकी बीवी को मिलती पेंशन, ना उसके बच्चे को। उसके बच्चे क्या देखा बताओ? ये नाराज है। नाराज या रेगुलर होनी चाहिए। कौन सी रेगुलर बताओ इन्होंने निकाली? तो एक भी इन्होंने हरियाणा कौशल में निकाल दिया, कोई निकाल दिया, सेंटर में भी ये निकाल दिए। कोई रेगुलर बताओ कौन सी जॉब दी है? सरकार बना रही बीजेपी हरियाणा में, कह रहे हो ऊपर सेंटर में तो मोदी है। हाँ तो हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा में चुनाव। हरियाणा में कांग्रेस बताओ 10 साल में क्या किया खट्टर ने इस शिक्षा के लिए? बता दो। 300 करोड़ रुपए दिए इन्होंने, 30 रुपये नहीं लगे। अगर प्रमाण देखना चाहते हो तो ये पार्क हाल देख लो, इतना पैसा आया है, एक पैसे भी नहीं लगा। शहर के अंदर जहाँ देखो जलमग्न। वो तो कह रहे डबल इंजन की सरकार में जो विकास हो गया 70 साल में नहीं। क्या विकास किया बताओ? शीर्ष सार के लिए क्या विकास किया बताओ? एक ही बता दो। जो है ना विधायक यहाँ का, उसके दुकान के भी आगे पानी भरता है, उसके दुकान के आगे पानी भरता है। क्या किया बताओ? मतलब बेड़ा गर्क हो गया है जी, बेड़ा महाबेड़ा गर्क, सत्यानाश हो गया। ठीक है, आ रहे हैं आप लोगों के पास भी, इधर थोड़ा लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अरे थोड़ा बताओ, ये बताओ अरे सुनो तो, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दुलीचंद सैनी। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम सरकार बना रहे, तीसरी सरकार कांग्रेस की बनेगी जी। कांग्रेस में क्या बढ़िया है? 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, कांग्रेस में क्या बढ़िया है? कांग्रेस में सब कुछ बढ़िया है, और क्या। ये तो धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं लोगों को। तो कह रहे धर्म का सम्मान हमारे राज्य में, महिलाओं का सम्मान हमारे राज्य में, राज्य का सम्मान हमारे राज्य में नहीं है जी,
सब सम्मान ख़त्म है। दूसरे जो स्टेट है जिनके अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ तो रोड़ा मच जाएगा किसी काम का। इनकी स्टेट है जहाँ, वहाँ कुछ नहीं होता, यूँ ही चलता है काम। 10 साल खुशहाल बेहाल बेहाल है। बेहाल है, हाँ ऐसे ही कटा। हाँ। चलिए और भी आगे चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अब की बार हरियाणा में लोगों की राय क्या है। क्या माहौल अब की बार हरियाणा में, इधर सिरसा का क्या लग रहा है? सिरसा में एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी 20-25 हज़ार वोटों से। क्या लोग कह रहे हैं बीजेपी का दमखम हो रहा है अब की बार? बीजेपी वालों का तो यह हाल हो रहा है कि रेडी में है ना क्या आलू ले लो, प्याज ले लो, भिंडी ले लो, क्या कौन ले क्या 2 रुपया सस्ती ले लो। राष्ट्रीय पार्टी डबल इंजन की सरकार, उनका उम्मीदवार ही विड्रा कर गया, क्या वोट मिलेंगे बताओ बीजेपी के। बीजेपी फैल है हरियाणा में नहीं, देश में फैल है। आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ मैं, हरियाणा में 70+ है। जिस दिन महाराष्ट्र का चुनाव हो जाएगा, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद सेंटर की गवर्नमेंट, मोदी सरकार, भस्मासुर नरबख्शी की सरकार चली जाएगी। ये 2 भस्मासुर नरबख्शी है जो देश को बर्बाद करने जा रहे हैं। इनसे लोग तंग आए हुए हैं, इनके झूठे वायदे, झूठे नारे, मंदिर मस्जिद, राम फलाना दिकड़ा। इससे धरातल पे कहीं विकास नहीं, रोजगार नहीं, बेरोजगार बड़ा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं चिट्टा बेचने लगे, चिट्टा पीने लगे, नशाखोरी करने लगे। जब उनको रोजगार मिलेगा वो गलत काम में क्यों जाएंगे? इसलिए हरियाणा की जनता तंग आ चुकी है। एक तरफा माहौल है कांग्रेस का, कांग्रेस जीत रही है हर जगह। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।